A very good morning, dear student. This is your SST period. Today we will do match the following and question answer of lesson number 2, New Kings and Kingdom. Let's start. Come to the match the following. आपको क्या है match the following में 4 आपको डायनेस्टीज दी गई हैं. आपको मैच करके बताना है कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ पर स्टैब्लिश थी. सो फर्स्ट इज गुर्जर प्रतिहारास. जो गुर्जर प्रतिहारास थे, इनकी डायनेस्टी कहाँ पे स्टैब्लिश थी? इनकी डायनेस्टी स्टैब्लिश थी गुजरात और जो राजस्थान स्टेट है वहाँ पे इनकी क्या है डायनेस्टी स्टैब्लिश थी. नाउ सेकंड वन इज राष्ट्रकूटास. राष्ट्रकूटास की डायनेस्टी थी डेक्कन का जो वेस्टर्न पार्ट था, वेस्टर्न जो डेक्कन था वहाँ पे इनकी डायनेस्टी क्या थी स्टैब्लिश थी. नाउ पालाज. जो पालाज थे इनकी डायनेस्टी इंडिया का जो ईस्ट पोर्शन है यानी कि बंगाल वाला, बंगाल वेस्ट बंगाल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे क्या था पालास डायनेस्टी स्टैब्लिश थी. नाउ फोर्थ इज चोलास. चोलास जो डायनेस्टी थी वो तमिलनाडु जो स्टेट है वहाँ पे क्या थी स्टैब्लिश थी. नाउ कम टू दी क्वेश्चन नंबर 1. हु वर द पार्टीज इन्वॉल्व इन दी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल. यानी कि वो कौन सी पार्टीज थी जो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी. यानी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल मीन त्रिपक्षीय जो स्ट्रगल था, झगड़ा था, संघर्ष था, उसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व थी. आंसर इज द पार्टी इन्वॉल्व इन द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल वर गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी. यानी कि जो पार्टीज थी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में वो थी गुर्जर प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास और पाला जो डायनेस्टी थी. ये तीनों क्या थे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इन्वॉल्व थे. दीज थ्री पार्टीज वर फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. और ये जो तीनों पार्टीज थी ये किसके लिए लड़ रही थी? ये लड़ रही थी फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज. कन्नौज के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये तीनों पार्टीज आपस में क्या कर रही थी स्ट्रगल कर रही थी. क्योंकि जो कन्नौज था वो एक काफ़ी प्रोडक्टिव एरिया था, क्योंकि वो क्या कहते हैं क्योंकि वो क्या था एक फर्टाइल एरिया था गंगा रिवर और यमुना रिवर के आसपास का. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वर द टू मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द चामनाज. यानी कि वो दो कौन सी मेजर सिटीज़ थी जो चामनाज के अंडर थी, यानी कि उनके ऊपर चामनाज का कंट्रोल था उन टू मेजर सिटीज़ के ऊपर. आंसर इज दिल्ली एंड अजमेर वर द टू मेजर सिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द चामनाज. दिल्ली और अजमेर ऐसी दो मेजर सिटीज़ थी जिनके ऊपर क्या था चामनाज का कंट्रोल था. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन वर डेवलप इन तमिल रीजन. जो तमिल रीजन था वहाँ पे किस टाइप की इरिगेशन डेवलप हुई थी. सो फर्स्ट वन इज वेल्स आर डग इन सेवरल एरियाज एंड टैंक वर बिल्ट इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेन वाटर. बहुत सारे एरियाज़ में वेल्स को डग किया गया, ठीक, यानी कि वेल्स यानी कि कुओं की खुदाई की गई एंड और बहुत सारे टैंक्स बनाए गए किसके लिए रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए. सेकंड वन इज एम्बैंकमेंट्स एंड कैनल्स वर built in the delta region so that water could be transported to the fields. और embankments और कैनल्स को बनाया गया डेल्टा रीजन में ताकि जो रिवर का जो वाटर है उनको फील्ड तक यानी कि जहाँ पे इरिगेशन होती है उन फील्ड्स तक क्या किया जाए ट्रांसपोर्ट किया जाए. किसकी हेल्प से? कैनल्स की हेल्प से. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4. वाई वर द टेम्पल फर्स्ट टारगेट ऑफ द कॉन्कर्स. यानी कि जो कॉन्कर्स यानी कि कॉन्कर्स मीन अ पर्सन हु विन अ प्लेस और पर्सन. यानी कि जो क्या होते हैं किसी प्लेस को या पर्सन को क्या करते हैं जीतते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कॉन्कर्स. तो जो ये कॉन्कर्स थे वो टेम्पल को पहले क्यों टारगेट करते थे. सो आंसर इज द रूलर इन्वेस्टेड लॉट वेल्थ इन द डेकोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑन द टेम्पल. सो द कॉन्कर्स मेड देम टारगेट फर्स्ट. वेल्थ मीन मनी. जो रूलर्स थे वो क्या करते थे एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करते थे या स्पेंड करते थे किसके ऊपर टेम्पल के डेकोरेशन और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर क्या करते थे काफ़ी ह्यूज अमाउंट में क्या करते थे मनी को स्पेंड करते थे. इसलिए जो कॉन्कर्स थे वो उन्हें क्या करते थे फर्स्ट टारगेट बनाते थे. द मोस्ट प्रोमिनेंट मीन फेमस या फिर इम्पॉर्टेंट. जो मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है उसका
वो है द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल वॉज द सोमनाथ इन गुजरात लूटेड सेवरल टाइम्स बाय महमूद ऑफ गजनी हु केम फ्रॉम पाकिस्तान। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है सोमनाथ का जो टेम्पल है गुजरात में, उसको सेवरल टाइम्स क्या किया गया, बहुत टाइम क्या किया गया, कई बार लूटा गया। किसने? महमूद ऑफ गजनी, गजनी के महमूद ने क्या किया, उसको काफ़ी टाइम लूटा, जो कि कहाँ से आए थे? अफ़गानिस्तान से। ही यूज लूटेड वेल्थ टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल एट गजनी, और उसने वो जो लूटेड वेल्थ था, यानी कि जो सोमनाथ जो टेम्पल है वहाँ से जो भी लूटेड वेल्थ था, मनी था, उससे उस मनी को कहाँ यूज़ किया? गजनी में एक स्प्लेंडेड यानी कि शानदार कैपिटल को क्रिएट करने में वो मनी यूज़ किया। सो स्टूडेंट्स, watch this video attentively. After watching the video, do matching and question answer from 1 to question number 4. In next class we will do remaining question answer of this lesson. That's all for today.